स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसआई खान स्टोरी में। मुझे नहीं पता सास नंद सभी की ऐसी होती है या मेरी ऐसी थी। मेरी शादी को अभी एक ही दिन हुआ था कि मेरी नंद और मेरे हस्बैंड में गिफ्टों को लेकर लड़ाई होने लगी। जो गिफ्ट मेरे हस्बैंड को सलामी में मिले थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे इसमें क्या करना चाहिए, मुझे बोलना भी चाहिए या नहीं। मेरी नंद गिफ्ट को खोलना चाहती थी और मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे। पता नहीं क्यों, खैर थोड़ी देर लड़ने के बाद सब कुछ शांत हो गया। फिर मेरे वलीमे का दिन आ गया। वलीमे वाले दिन मेरे घर वाले मुझे बुलाने आए थे। हमारे यहाँ रिवाज है कि जब चौथी फिर कर लड़की घर जाती है तो उसके हस्बैंड उसके साथ जाते हैं, इसीलिए मेरे हस्बैंड मेरे साथ जा रहे थे। वलीमे वाले दिन हर जगह ये रिवाज होता है कि दुल्हन की मुंह दिखाई होती है, जिसमें पैसे या फिर सोने की कोई चीज़ दी जाती है, जैसे नाक की लौंग या कानों की बाली वगैरह। मुझे भी मुंह दिखाई में नाक की लौंग और कानों की बाली के अलावा बहुत सारे पैसे मिले थे, जो कि लगभग 10 से 15 हज़ार होंगे। मैंने पैसे गिने नहीं थे, लेकिन मेरा अंदाज़ा था कि इतने ही होंगे। खैर शाम को मेरे घर वाले मुझे बुलाने आ गए। मेरे घर जाने से पहले मेरे हस्बैंड से छोटी मेरी नंद मेरे पास आई और बोली, अपना पर्स देना जिसमें आपने मुंह दिखाई के पैसे रखे हैं। और उन्होंने मुझसे मेरा पर्स ले लिया और कहने लगी कि मैं पैसे गिनकर अभी दे जाऊंगी। ये कहकर वो मुझसे मेरा पर्स वाला बैग लेकर चली गई। थोड़ी देर के बाद वो मेरा पर्स लेकर आई तो उनके हाथ में कुछ पैसे थे। उन्होंने पर्स मेरे पास रख दिया और मेरे हाथ में पैसे देते हुए कहा कि ये पैसे तुम्हारे खर्च के लिए हैं। मैंने उनके हाथ से पैसे लिए और पर्स खोलकर उसमें रखने लगी। मैंने देखा पर्स बिल्कुल खाली था। उन्होंने मेरे पर्स से सारे पैसे निकाल लिए थे और जो छोटी मोटी चीज़ मुझे मिली थी, नाक की लौंग और कानों की बाली वगैरह, उन्होंने वो सब निकाल ली थी और मेरा पर्स बिल्कुल खाली कर दिया था और मुझे बस 2000 रुपये दिए थे और कहा कि ये मेरे खर्चे के पैसे हैं। और फिर मुझसे कहने लगी, तुमसे अगर तुम्हारे हस्बैंड पूछें कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं तो कहना कि मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं, और अगर वो पैसे दें तो ले लेना। उनसे ये मत कहना कि तुम्हारे पास पैसे हैं। मैंने कहा क्यों? तो कहने लगी, मैंने जैसा कहा है वैसा ही करना। मैंने कहा ठीक है, और मैंने उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि वो ये मुझे क्यों कह रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद भाभी, भाई, मेरे हस्बैंड और मैं रवाना हो गए। हम सब 4 व्हीलर से घर जा रहे थे। मेरे हस्बैंड और मैं बीच वाली सीट पर बैठे हुए थे, मेरे भाई आगे सीट पर और मेरी भाभी पीछे सीट पर बैठी थी। मेरा घर ससुराल से काफ़ी दूर था। रास्ता कम से कम 2-3 घंटे का था। रास्ते में वही हुआ जो मेरी नंद ने मुझसे कहा था। मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो मुझे फ़ौरन ही याद आ गया कि मेरी नंद ने मुझसे मना किया था कि तुम मत बताना कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। मैंने वैसे ही किया। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने मुझे निकाल कर 5000 रुपये दिए और कहा कि ये तुम्हारे खर्चे के लिए हैं, इन्हें अपने पास रख लो। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे। फिर कुछ देर बाद हम घर पहुंच गए। घर पर हम 2 दिन रुके और 2 दिन बाद मेरे ससुराल वाले मुझे बुलाने आ गए। मैं जब ससुराल पहुंची तो रात हो चुकी थी। फिर हम सब ने खाना खाया और सोने के लिए अपने कमरे में आ गए। मेरे हस्बैंड बेड पर बैठे थे और उन्होंने मुझसे कहा कि इधर आओ, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, अभी आती हूँ, ये उतार दो। बस मैं उस वक्त चूड़ियाँ उतार रही थी जब मेरे हस्बैंड ने मुझे बुलाया। मैंने चूड़ियाँ उतारी और अपने हस्बैंड के पास जाकर बैठ गई। मेरे हस्बैंड बोले कि एक बात पूछूं तो सच बताओगी? मैंने कहा जी पूछिए। तो उन्होंने कहा, जब जाते टाइम मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं, तो तुम्हारे पास सच में पैसे नहीं थे। मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए। मैं थोड़ी देर चुप रही। फिर मैंने कहा, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास पैसे थे और तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। मैं एकदम सुन्न रह गई। मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पता
मेरे पास पैसे थे। मैंने उनसे कहा कि आपको कैसे पता कि मेरे पास पैसे थे? उन्होंने मुझे एक बात कही, तुमसे किसने कहा था मुझसे झूठ बोलने को? उसने ही मुझे बताया है कि तुम्हारे पास पैसे थे। तो फिर मैंने उन्हें पूरी बात बताई। मैंने कहा, जाते टाइम आपकी बहन ने मुझसे मेरा पर्स ले लिया था जिसमें कि मेरी मुँह दिखाई के पैसे थे, और उन्होंने मेरा पर्स लेकर सारे पैसे ले लिए और मुझे 2000 रुपये दिए थे, और कहने लगी कि अगर आप पूछें तो मैं ये कह दूं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और आप जो पैसे दें वो ले लूं। इसीलिए मैंने आपसे झूठ बोला। उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा था। मैंने कहा, आप मेरा यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे पता है। मेरे हस्बैंड बोले, तुम झूठ नहीं बोल रही, तुम सच कह रही हो। तुम्हें पता है, उसने ही मुझसे कहा था कि मैंने तेरी बीवी को 2000 रुपये दिए हैं खर्चे के लिए, मगर तू अगर पूछेगा तो वो तुझे नहीं बताएगी, देख लेना। मैंने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझसे झूठ बोले, मगर वैसा ही हुआ जो उसने कहा था। मगर मैं जब ही समझ गया कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, मगर मुझे ये नहीं पता था कि उसने ही तुमसे मुझसे झूठ बोलने को कहा था। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दे, मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मेरे हस्बैंड ने मुझसे हंसते हुए कहा, तुम्हें इस बात से क्या सीखने को मिला? मैंने कहा कि यही कि मुझे आपसे किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलना है। चाहे मुझसे कोई भी कुछ भी कहे, मुझे आपको हमेशा सच बताना है। बिल्कुल, मैं तुम्हें बस यही समझाना चाह रहा था कि मेरी माँ या बहन कोई भी तुमसे मेरे बारे में झूठ या सच कुछ भी कहे, तुम मुझे ज़रूर बताओगे, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमसे हमेशा सच ही बोलूँगा। जो बात सच है वही बताऊँगा, और तुम कभी भी मेरी माँ या किसी बहन की बातों में नहीं आओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी माँ या बहन की बातों में आ जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो बात बता रहा हूँ जो आगे कभी नहीं बताऊँगा। मेरी माँ और बहन का मतलब सिर्फ मेरी शादी करने से है। मेरा घर बसे या ना बसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो बस ये चाहेंगी कि तुम किसी भी तरह मुझे छोड़कर चली जाओ, और वो ये कह सकें मुझसे कि हमने तो तेरी शादी कर दी थी, तो ही अपनी बीवी को नहीं रख सका। अब हम दोबारा ये रिस्क नहीं लेंगे तेरी शादी करने का। इसीलिए अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो और अगर मुझसे प्यार करती हो, तो तुम हमेशा मुझसे सच बोलना, कभी भी मुझसे झूठ मत बोलना, और मेरी माँ बहनों की बातों में कभी भी मत आना। तभी हमारा घर बन पाएगा। मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलोगी और कभी भी कोई बात मुझसे नहीं छुपाओगी। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे घर की कोई बात तुम मुझे बताओ, मगर मेरे घर में तुमसे मेरे घर वाले कोई भी बात करेंगे तो तुम वे मुझे ज़रूर बताओगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी भी मुझसे कोई भी कुछ भी कहेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो बस इतनी सी थी ये कहानी, मगर ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। मेरी नंद ने मेरे पहले ही दिन मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच गलतफहमी पैदा करने की पूरी कोशिश की, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से बात करके बात को साफ कर लिया। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे बीच गलतफहमियाँ बढ़ती रहती, मगर ऐसा नहीं हुआ, और आज हम बहुत खुश हैं और एक साथ अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार रहे हैं। तो कैसे लगी आप सबको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।